नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आपको सिद्धियाँ चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, लोगों को सिद्धियाँ क्यों नहीं मिलती और सिद्धि मिलने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे साधना सफल होगी और भगवान दत्तात्रेय की या किसी के भी कृपा पात्र बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं गुरुचरित्र के 40वें अध्याय में सिद्धियों का एक राज ऐसा लिखा है जिसकी वजह से आपकी साधना में काफ़ी सुधार आएगा और आपको विशेष अनुभूति आएगी। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरुचरित्र एक ऐसा दिव्य और अद्भुत ग्रंथ है जिससे साक्षात भगवान दत्तात्रेय का भी दर्शन हो सकता है। किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, बाधा हो, कर्म दशा हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, सभी के सभी प्रकार के चीज़ों को नष्ट करना इतना ताकतवर इस गुरुचरित्र के ग्रंथ में है। तो बहुत सारे लोगों का हमें प्रश्न रहता है कि हम बहुत सारी साधनाएं करते हैं, हमें क्यों फल नहीं मिलता। हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, बहुत से तंत्र मंत्र करते हैं, तो क्यों हमें फल नहीं मिलता। हम पर भगवान दत्तात्रेय की या फिर किसी भी साधना से कोई भी अनुभूति प्राप्त क्यों नहीं होती। तो इस वीडियो को ठीक से देखिए। तो गुरुचरित्र के हर जो भी अध्याय है उसका एक अपना विशेष महत्व है। तो मैं अभी इस बार अध्याय 40 की बात करूँगा। जिन लोगों को भी ये अध्याय पढ़ना पॉसिबल हो वो कृपया पढ़ के एक बार खुद भी देख सकते हैं। तो अध्याय 40 में ये गुरुचरित्र में ऐसा कुछ दिया है जिससे सभी साधकों के इन प्रश्नों का आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो होता ऐसे है कि नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी जब गाणगापुर में थे तो उनके यहाँ पे एक ब्राह्मण आया, उसको कुष्ठ हो गया था। कुष्ठ रोग का आपको सभी को मतलब मालूम है, चर्म रोग होता है जहाँ से हमारा पूरा जो शरीर है वो एकदम से विद्रूप होने दिखने लगता है। तो वो आया था और वहाँ पे उन्होंने जो सद्गुरु है उनको शरण जाकर पूछा कि गुरुजी मुझे इस तरह का रोग है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने वहाँ पे उसकी तरफ देखा और दूर एक औदुंबर वृक्ष की एक शुष्क काष्ठ पड़ी थी। शुष्क काष्ठ का मतलब है एक लकड़ी पड़ी थी औदुंबर की। तो वो लेकर आने के लिए बोला और उन्होंने बोला ये जो लकड़ी है जिस दिन इसकी पूजा करके इसको गाड़ना है तुम्हें, और जिस दिन इसको सच में वृक्ष इससे निर्माण होगा उस दिन तुम्हारा जो भी ये रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो उनके आजू बाजू में बहुत सारे शिष्य थे तो वो उस पर हंसने लगे। फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर एकदम भक्ति भाव से, अपने गुरु ने ये हमें साधना दी है, हमारे गुरु ने हमें मुक्ति का मार्ग दिया है, इस विश्वास से वहाँ पे जो संगम था, जो वहाँ पे जो भी नदी थी उसके नज़दीक ये उन्होंने वो जो लकड़ी थी वो गाड़ी और वो हर रोज़ सुबह शाम उसको पानी डालते थे। अभी सारे लोग वहाँ पे उनके पास जाकर हंसने लगे कि अरे ये तो कहीं ऐसा हो नहीं सकता, लकड़ी में से कभी पौधा नहीं निकल सकता, इस तरह से हंसने लगे। परंतु उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या कह रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोग आकर उनका उपहास भी करने लगे। उन्होंने बोला कि आप आए, आपको ना बोलना मुमकिन नहीं था इसलिए कुछ दे दिया, क्योंकि लकड़ी में से तो पौधा आएगा नहीं। और बहुत सारे लोग उन पर हंसते थे, उनको पागल बोलते थे, परंतु उन्होंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि अभी ये देखो इनको तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर उसकी वजह से कुछ देना है, इसके लिए इनको साधना दे दी। और वो एकदम से मन लगाकर, तन लगाकर, सारी सेवा भाव से वो साधना करते थे। होते 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 एक बार उन सब लोगों ने मिलकर गुरु से पूछा कि वो पागल जो है वो लकड़ी को पानी डाल रहा है तो फिर उसका भक्ति का कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नरसिंह सरस्वती जी ने एकदम से उनको बोला सारे शिष्यों को, ये हंसने की बात नहीं है, जो जैसी भक्ति करेगा उसको ऐसा उसका फल जरूर मिलेगा। उसके बाद वो ब्राह्मण ये भी उस ब्राह्मण ने ये भी नहीं सोचा कि ये कभी गुरु हमारे यहाँ पे आएंगे, हमें देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी उस रास्ते से जाते भी नहीं थे। तो उसकी वजह से वो आए नहीं, तो इनको ये
कैसे उनको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, इस प्रकार के भी संशय उसके मन में नहीं आए। तो फिर बहुत दिन की सेवा करने के बाद अचानक से एक दिन उस रास्ते से गुरु जा रहे थे, तो उनको देखते ही इसने नमन कर दिया और उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर खुद के कमंडलों का थोड़ा सा पानी जैसे ही उस लकड़ी पर डाला, वैसे देखते 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 क्या हुआ कि वहाँ पे अचानक से उसमें वृक्ष निर्माण हो गया। और उसका वर्णन करते हुए सायमदेव लिखते हैं, होता कमंडलू कर कमळी भरला सदा गंगाजळी उचलोनिया हस्त कमळी घातिला उदक काष्टावरी। तो इसका मतलब है कि उनके हाथ में जो कमंडलू था उसमें हमेशा गंगा जल भरा हुआ रहता था। तो उन्होंने क्या किया, उसका उदक है वो जो गंगा जल है वहाँ लकड़ी पे डाला। जैसे ही लकड़ी पर डाला होते होते चमत्कार हो गया, उस लकड़ी से वृक्ष पैदा हुआ। और जैसे ही उसे वृक्ष पैदा हुआ उसी क्षण वो ब्राह्मण है कुष्ठ से पूरी की पूरी तरह से उसके वो शरीर के ऊपर का कुष्ठ नष्ट हो गया। तो इस अध्याय से हमें ये पता चलता है, या फिर ये नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के चरित्र से ये पता चलता है कि जो भी शिष्य अपने गुरु ने दी हुई साधना ठीक से करता है, एक निष्ठता से करता है, उसको अपने साधना का फल प्राप्त जरूर होता है। साधना के प्रति जिनके मन में हमेशा संशय रहता है, एक बार गुरु ने साधना देने के बाद भी अगर साधना पे लोग संशय करेंगे तो उसकी साधना का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो गुरु चरित्र के माध्यम से जिन लोगों को भी, जिन्होंने गुरु चरित्र पढ़ा है वो ये 40वां अध्याय जरूर पढ़े। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कृपया एक बार इंटरनेट पर सर्च करें और ये कथा को क्या बताया है इसमें ये देखिए, क्योंकि ये सब सिद्धियों का एकदम महत्वपूर्ण भाग है कि बहुत सारे लोग साधना तो करते हैं परंतु उसमें एकनिष्ठा नहीं होती, मन में हमेशा संशय बना रहता है। इस अवस्था में कभी भी आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। अगर साधना में सिद्धि चाहिए तो एकनिष्ठता, श्रद्धा और भक्ति, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत रहती है। ये तीन चीज़ें होगी तो गुरु जो भी साधना देते हैं वो देख रहे होते हैं कि शिष्य कितनी निष्ठा से करता है। चाहे खुद गुरु वहाँ पे ना प्रत्यक्ष रूप से ना हो, परंतु उनको ये पता चलता रहता है कि शिष्य कितने लगन से साधना कर रहा है। और जिस दिन उस शिष्य का कल्याण का समय आता है तो गुरु आशीर्वाद देकर उसके सारे कर्मों को नष्ट करके उसके ज़िंदगी में इस तरह की नई उम्मीदें जगाते हैं और उन पर पूर्ण कृपा दृष्टि करते हैं। परंतु ये अवस्था आने से पहले अगर शिष्य हमेशा संशय करेगा, मन में विविध प्रकार की क्रियाएं करेगा और साधना के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होगी तो उस पर गुरु कृपा कभी भी नहीं होती, उस पर भगवान दत्तात्रेय की कृपा भी नहीं होती। तो उनको सिर्फ भक्ति, पूर्ण भक्ति ही चाहिए। पूर्ण भक्ति ही अपने आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। लकड़ी से भी अगर वृक्ष निर्माण करने की शक्ति खुद भगवान दत्तात्रेय में और गुरु शक्ति में है तो गुरु शक्ति क्या करेगी, गुरु वाक्य क्या करेगा सॉरी। तो इसके बारे में किसी को भी संशय नहीं लेना है। और अगर आपके मन में भी इस तरह का संशय है तो आपकी भी कोई भी चीज़ पूरी तरह से सफल नहीं होगी, ये बात सुनिश्चित है। तो आपकी श्रद्धा भक्ति ही आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। गुरु शक्ति को अगर आप मन से बुलाओगे तो वो आएगी आपकी सहायता के लिए, परंतु पहले परीक्षा देखेगी। इसलिए अपनी साधना पूर्ण निष्ठा भक्ति और श्रद्धा से कीजिए। उससे ही आपके भक्ति के काष्ठ से वृक्ष उत्पन्न करने का काम श्री गुरु जरूर करेंगे। आप सभी पर भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहे, ये मैं भगवान दत्तात्रेय के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और यही सिद्धियों का गुपित भी है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।